पहला भाग, 48 घंटे का चैलेंज। क्या आप वाकई में इतनी जल्दी कुछ भी सीख सकते हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही जटिल भी है। जरा सोचो, आपके पास 48 घंटे हैं, सिर्फ 2 दिन। क्या आप इस समय का सही उपयोग कर सकते हैं? क्या आप इतने कम समय में कोई नया हुनर सीख सकते हैं? यह चुनौती आपके धैर्य और समर्पण की परीक्षा लेगी। क्या आप किसी नए विषय को समझ सकते हैं? यह जानने के लिए हमें अपने सीखने के तरीकों को समझना होगा। इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है, लेकिन यह संभव है। इसका जवाब है हाँ, आप वास्तव में 48 घंटे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालांकि किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए बरसों अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन शुरुआती स्तर पर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन इंसानी दिमाग बहुत तेजी से सीखने में सक्षम है। यह एक अद्भुत मशीन है जो निरंतर नई जानकारी को प्रोसेस करती है। हम अक्सर जानकारी को जल्दी से समझने की अपनी क्षमता को कम आंकते हैं, लेकिन सही तकनीकों के साथ हम इस क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हम अपनी सोच और गलत तरीकों से फंस जाते हैं। यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन क्या होगा अगर हमारी छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करने का कोई तरीका होता? क्या होगा अगर हम अपनी सीमाओं को पार कर सकें? क्या होगा अगर हम कम समय में भी ज्यादा प्रभावी ढंग से सीखना सीख सकें? यह विचार ही रोमांचक है। यह निबंध तेज सीखने की रोमांचक दुनिया के बारे में बताता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हम अपने सीखने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। हम उन सिद्धांतों और तकनीकों के बारे में जानेंगे जो आपको कमाल की गति से नए ज्ञान और कौशल हासिल करने में सक्षम बना सकती है। यह एक यात्रा है जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। अपने अंदर की अद्भुत सीखने की मशीन को अनलॉक करने और खुद को जानने के सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। यह सफर आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। क्या आप समय और सीखने के बारे में अपनी सोच को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? यह एक चुनौती है जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह यात्रा आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। दूसरा भाग, अपने दिमाग की क्षमता को अनलॉक करना, सीखने की प्रक्रिया को समझना। यह अध्याय आपको यह समझने में मदद करेगा कि कैसे हमारा मस्तिष्क नई जानकारी को संसाधित करता है और इसे प्रभावी ढंग से याद रखता है। इससे पहले कि हम खास तकनीकों के बारे में जानें, यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि सीखने की प्रक्रिया वास्तव में क्या है। आइए एक पल के लिए समझते हैं कि हमारा दिमाग सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखता है। हमारा मस्तिष्क एक जटिल अंग है जो लगातार नई जानकारी को अवशोषित और संसाधित करता है। अपने दिमाग को एक मांसपेशी की तरह समझो। जैसे मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, वैसे ही मस्तिष्क को भी सक्रिय रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है। किसी भी मांसपेशी की तरह इसे मजबूत बनाने के लिए सही तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। यह ट्रेनिंग विभिन्न तरीकों से हो सकती है, जैसे कि नई चुनौतियों का सामना करना, समस्याओं को हल करना और नई जानकारी को समझना। पारंपरिक शिक्षा अक्सर रटने और सुस्त तरीके से सुनने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह तरीका न केवल उबाऊ हो सकता है, बल्कि यह जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में भी मदद नहीं करता। यह तरीका उबाऊ और बेअसर हो सकता है। जब हम केवल जानकारी को रटते हैं, तो हमारा मस्तिष्क इसे जल्दी भूल जाता है। इसके बजाय हमें सीखने की प्रक्रिया में अपने दिमाग को सक्रिय रूप से शामिल करना होगा। सक्रिय भागीदारी से हमारा मस्तिष्क नई जानकारी को बेहतर तरीके से समझता और याद रखता है। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है एक्टिव रिकॉल का महत्व। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि हम जानकारी को याद करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम उसे बार बार पढ़ें। किसी भी जानकारी को बार बार पढ़ने के बजाय खुद को नियमित रूप से परखने की कोशिश करें। यह तरीका न केवल जानकारी को याद रखने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क को भी सक्रिय रखता है। इससे आपके दिमाग को जानकारी को याद करने में मदद मिलती है, जिससे वह लंबे समय तक याद रहती है। यह एक प्रभावी तरीका है जो आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जुड़ाव की ताकत। जब हम नई जानकारी को किसी ऐसी चीज से जोड़ते हैं जिसे हम पहले से जानते हैं, तो उसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। हमारा दिमाग संबंध बनाने के लिए बना है। यह संबंध हमें नई जानकारी को बेहतर तरीके से समझने और याद रखने में मदद करते हैं। जब आप नई जानकारी को किसी ऐसी चीज से जोड़ते हैं जिसे आप पहले से जानते हैं, तो उसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। यह तरीका न केवल जानकारी को याद रखने में मदद करता है,
बल्कि यह हमारी समझ को भी गहरा करता है। याद रखें, सीखना देखने का खेल नहीं है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें हमें पूरी तरह से शामिल होना चाहिए। इसके लिए सक्रिय भागीदारी और जुड़ाव की आवश्यकता होती है। जब हम सक्रिय रूप से सीखते हैं तो हमारा मस्तिष्क नई जानकारी को बेहतर तरीके से संसाधित करता है। हमारे दिमाग कैसे सीखते हैं, इसके बुनियादी सिद्धांतों को समझकर हम अपने दृष्टिकोण को बेहतर बना सकते हैं और अपनी प्रगति को तेज कर सकते हैं। ये समझ हमें न केवल बेहतर सीखने में मदद करती है, बल्कि हमें अधिक प्रभावी और कुशल बनाती है। तीसरा भाग, फोकस्ड लर्निंग स्पंज की तरह ज्ञान को सोखने के लिए तैयार रहें। यह अध्याय आपको दिखाएगा कि कैसे आप अपने ध्यान को केंद्रित करके और बाहरी विकर्षणों को कम करके अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, चाहे वह शहर की भीड़ हो या हमारे चारों ओर की तकनीकी उपकरण। हर जगह से हमें विचलित करने वाले तत्व मिलते हैं। हमारे फोन नोटिफिकेशन से भरे रहते हैं जो हमें हर कुछ मिनटों में विचलित करते हैं। ये लगातार आने वाले संदेश और सूचनाएं हमारे ध्यान को भंग कर देती हैं। हमारे इनबॉक्स ईमेल से भरे रहते हैं जिनमें से कई अनावश्यक होते हैं। यह ईमेल हमारे समय और ऊर्जा को खा जाते हैं, जिससे हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते और हमारे दिमाग में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। ये सब मिलकर हमारे मानसिक शांति को भंग कर देते हैं और हमें तनाव में डाल देते हैं। ध्यान भटकाव की यह स्थिति फोकस्ड लर्निंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हमारा ध्यान भटकता है तो हम किसी भी जानकारी को गहराई से समझ नहीं पाते। जानकारी को सही मायने में समझने के लिए हमें ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जहां हम ध्यान केंद्रित कर सकें। एक व्यवस्थित और शांत वातावरण हमें बेहतर तरीके से सीखने में मदद करता है। ऐसी शांत जगह खोजें जहां आपको कम से कम परेशानी हो। यह एक पुस्तकालय हो सकता है या आपके घर का कोई कोना जहां आप शांति से बैठ सकें। अपने फोन को साइलेंट कर दें ताकि अनावश्यक नोटिफिकेशन आपको विचलित न करे। यह एक छोटा कदम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। अपने कंप्यूटर पर अनावश्यक टैब बंद कर दें ताकि आपका ध्यान केवल उस कार्य पर रहे जो आप कर रहे हैं। एक साफ और व्यवस्थित स्क्रीन आपके ध्यान को केंद्रित रखने में मदद करती है। और अपने प्रियजनों को बताएं कि आपको कुछ समय अकेले रहने की जरूरत है। यह आपके लिए और उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि वे समझें कि यह समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप बाहरी विकर्षणों को कम कर लेते हैं तो समय आता है आंतरिक विकर्षणों को दूर करने का। यह आपके विचार और भावनाएं हो सकते हैं जो आपको विचलित करते हैं। हमारे विचार किसी भी बाहरी शोर की तरह हमें विचलित कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें और उन्हें सही दिशा में ले जाएं। अपने दिमाग को शांत करने और अपने ध्यान को वर्तमान क्षण पर लाने के लिए गहरी सांस लेने या ध्यान करने जैसी माइंडफुलनेस तकनीकों का अभ्यास करें। यह तकनीकें आपके मानसिक शांति को बढ़ाने में मदद करती हैं। याद रखें, फोकस्ड लर्निंग उस जानकारी पर स्पॉटलाइट डालने जैसा है जिसे आप समझना चाहते हैं। यह आपको उस जानकारी को गहराई से समझने और उसे लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। ध्यान भटकाव को दूर करके और अपने ध्यान को प्रशिक्षित करके आप जल्दी और प्रभावी ढंग से सीखने की अपनी क्षमता को काफी बढ़ा सकते हैं। यह न केवल आपकी शिक्षा में बल्कि आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लाभकारी होगा। चौथा भाग, स्पेस्ड रिपीटिशन, अपने भुलक्कड़ दिमाग से आगे निकले। क्या आपने कभी किसी परीक्षा के लिए रट्टा मारा है और कुछ ही समय बाद सब कुछ भूल गए हैं? हम सबके साथ ऐसा हुआ है। रटने की समस्या यह है कि यह शॉर्ट टर्म मेमोरी पर निर्भर करता है जो जल्दी ही खत्म हो जाती है। लंबे समय तक याद रखने के लिए हमें अपने भुलक्कड़ दिमाग से आगे निकलने की जरूरत है। यहीं पर स्पेस्ड रिपीटिशन काम आता है। स्पेस्ड रिपीटिशन में बढ़ते अंतराल पर जानकारी की समीक्षा करना शामिल है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप एक नई भाषा सीख रहे हैं और आपको एक नया शब्द मिलता है। आप कुछ मिनटों में फिर से उसकी समीक्षा कर सकते हैं, फिर कुछ घंटों बाद, फिर अगले दिन इत्यादि। हर बार जब आप जानकारी को दोबारा देखते हैं तो यह आपके दिमाग में तंत्रिका मार्गों को मजबूत करता है, जिससे उसके भूलने की संभावना कम हो जाती है। स्पेस्ड रिपीटिशन एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपकी सीखने की क्षमता को काफी बढ़ा सकती है। अपने रिवीजन सेशन को दूर दूर करके आप ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रख सकते हैं और अपने अध्ययन के समय का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं।
पांचवा भाग करके सीखना, ज्ञान को कार्य में बदलना। कल्पना कीजिए कि आप इसके बारे में सिर्फ एक किताब पढ़कर साइकिल चलाना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नामुमकिन सा लगता है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ चीजें केवल अनुभव के माध्यम से ही सीखी जा सकती हैं। यही सिद्धांत कई अन्य कौशल और विषयों पर भी लागू होता है। जबकि व्याख्यान पढ़ना और सुनना एक नींव प्रदान कर सकता है, वास्तविक महारत तो ज्ञान को कार्य में लाने से ही आती है। आप जो सीख रहे हैं उसे व्यावहारिक रूप से लागू करने के अवसर खोजें। अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो देशी वक्ताओं के साथ बातचीत करने की कोशिश करें। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो एक साधारण वेबसाइट बनाएं। याद रखें, आप सामग्री के साथ जितना अधिक व्यावहारिक रूप से जुड़ेंगे, आपकी समझ उतनी ही गहरी होती जाएगी। छठा भाग, चंक्स की शक्ति। जटिल जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। क्या आपने कभी बहुत अधिक जानकारी से खुद को परेशान महसूस किया है? यह एक ही बार में पूरा केक खाने की कोशिश करने जैसा है। हमारा दिमाग जानकारी को छोटे, अधिक प्रबंधनीय भागों में संसाधित करने में बहुत बेहतर होता है। यहीं पर चंक्स का कॉन्सेप्ट आता है। चंक्स में जटिल जानकारी को छोटे, आपस में जुड़े टुकड़ों में तोड़ना शामिल है। उदाहरण के लिए, अगर आप संख्याओं की एक लंबी सूची याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उन्हें 3 या 4 अंकों के छोटे समूहों में विभाजित कर सकते हैं। जब आप जानकारी को प्रभावी ढंग से छोटे भागों में बांटते हैं, तो आप मानसिक हुक बनाते हैं, जिससे उसे याद रखना आसान हो जाता है। इसे एक मेंटल फाइलिंग सिस्टम बनाने जैसा समझें। जानकारी के अस्त व्यवस्थित ढेर के बजाय आपके पास सुव्यवस्थित डिब्बे हैं जो आसानी से सुलभ हैं। याद रखें, हमारे दिमाग को व्यवस्था और संरचना पसंद है। जानकारी को प्रभावी ढंग से छोटे भागों में बांटकर आप सीखने के सबसे कठिन कार्यों को भी प्रबंधनीय बना सकते हैं। दोस्तों, ये देखो, 57 लाख रुपीस से ज्यादा की इनकम, वो भी केवल ऑनलाइन बिजनेस करके। लेकिन क्या आपको पता है, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन बिजनेस में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं होती जो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और फिर ये लोग पहले तो अपना नुकसान कर लेते हैं और फिर फेल होकर अपना ऑनलाइन बिजनेस ही बंद कर देते हैं। और अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस में बार बार फेलियर का सामना कर रहे हैं और वो सभी स्किल्स सीखना चाहते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई डिमांडिंग स्किल्स का एक ऐसा बंडल जिसमें हम आपको वो सभी स्किल्स सिखाएंगे जो कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, वेबसाइट क्रिएशन, लैंडिंग पेज क्रिएशन, ईमेल मार्केटिंग, ऑटोमेशन, फनल बिल्डिंग। और इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स आपको सिखाई जाएगी जिसमें मास्टरी हासिल करके आप 7 से भी ज्यादा तरह के ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्स सेलिंग बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, वेब सर्विसेज बिजनेस। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप इससे अलग भी कोई और ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तब भी आपको इन सभी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आप रेडी है इन सभी हाई डिमांडिंग स्किल्स को सीखने के लिए और अपना खुद का प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? अगर हाँ, तो नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और आज ही एनरोल कीजिए। और अगर आप आज ही एनरोल करते हैं तो आपको 20,000 रुपीज से अधिक के बोनसेस भी फ्री में मिलेंगे। तो इंतजार किस बात का? नीचे बटन है, उसे क्लिक कीजिए और आज ही एनरोल कीजिए।